नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल नावयू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के धांसू एक्सप्रेसवे के बारे में। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पूरे देश में अपनी आधुनिकता और अच्छी कनेक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, जो नोएडा को आगरा से जोड़ता है। यह एक 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ और 2012 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब दिल्ली से आगरा जाना बस कुछ घंटों की बात है। तो अगली बार जब आप ताजमहल देखने जाएं तो यमुना एक्सप्रेसवे का मजा जरूर लें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की। 594 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला होगा। इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो भैया तैयार रहो 2025 के लिए। दिल्ली और मेरठ के बीच के जाम के बारे में क्या ही कहें। यह समस्या सालों से लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहना समय की बर्बादी और तनाव का कारण बनता था। लेकिन अब वो दिन गए। अब दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर सुगम और तेज हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने जाम की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। यह एक्सप्रेसवे न केवल समय की बचत करता है, बल्कि यात्रा को भी आरामदायक बनाता है। 96 किलोमीटर लंबा यह 14 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है, जिससे यात्रा और भी सुरक्षित हो गई है। इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ और 2021 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस परियोजना में हजारों मजदूरों और इंजीनियरों की मेहनत शामिल है। अब लोग अपने घरों से ऑफिस जल्दी पहुंच रहे हैं, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है और व्यापारियों का कारोबार भी बेअच रहा है। इस एक्सप्रेसवे ने न केवल यात्रा को आसान बनाया है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। अब दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर न केवल तेज है, बल्कि सुखद भी है। परिवार अब इस एक्सप्रेसवे पर रोड ट्रिप्स का आनंद ले रहे हैं और रास्ते के सुंदर नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल एक सड़क है, बल्कि एक नया अनुभव है। रात के समय भी यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से रोशनी से जगमगाता रहता है, जिससे रात की यात्रा भी सुरक्षित और आरामदायक हो जाती है। टोल बूथ्स पर भी अब इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि टोल कलेक्शन की प्रक्रिया भी बहुत ही सुगम और तेज हो गई है। आपातकालीन सेवाएं भी इस एक्सप्रेसवे पर हमेशा उपलब्ध रहती हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने लोगों की जिंदगी को आसान और खुशहाल बना दिया है। अब दिल्ली है पास और जाम से निजात। चैप्टर 4 टाइटल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तेज रफ्तार, बेहतरीन नजारा। दोस्तों अब बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। 302 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे आगरा और लखनऊ को जोड़ता है और 2016 में शुरू हुआ। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे हवाई पट्टी में बदला जा सकता है। चैप्टर 5 टाइटल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की नई पहचान। दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। यह एक्सप्रेसवे न केवल यातायात को सुगम बनाता है, बल्कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 341 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। यह मार्ग न केवल शहरों को जोड़ता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ता है, जिससे वहां के लोगों को भी लाभ हो रहा है। और इसका उद्घाटन 2021 में हुआ। इस उद्घाटन समारोह में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया और इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके माध्यम से न केवल यातायात आसान हुआ है, बल्कि इस क्षेत्र में नए उद्योगों और व्यवसायों को भी बढ़ावा मिला है। इससे यातायात आसान हुआ है और नए उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। इस एक्सप्रेसवे के कारण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है। इसके अलावा इस मार्ग के माध्यम से कृषि उत्पादों का परिवहन भी सुगम हो गया है, जिससे किसानों को भी लाभ हो रहा है। कुल मिलाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, जिससे यह क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है और एक नई पहचान बना रहा है। चैप्टर 6 टाइटल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के विकास का नया रास्ता। दोस्तों अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जो बुंदेलखंड के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है और 2022 में शुरू हुआ।
इस एक्सप्रेसवे के कारण बुंदेलखंड अब देश के अन्य हिस्सों से बेहतर तरीके से जुड़ गया है। चैप्टर 7 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली को प्रदूषण से निवारण। दोस्तों, अब बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की। 135 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली के चारों ओर बना है, जो 2018 में शुरू हुआ। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हुआ है। साथ ही दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या से भी छुटकारा मिला है। चैप्टर 8 दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे उड़ान भरते हुए नोएडा से दिल्ली। यह फ्लाईवे, जिसे डीएनडी फ्लाईवे के नाम से भी जाना जाता है, नोएडा और दिल्ली के बीच की दूरी को बहुत ही कम कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की, जिसे डीएनडी फ्लाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्लाईवे नोएडा और दिल्ली के बीच की यात्रा को बहुत ही सुगम और तेज बना देता है। 9 किलोमीटर लंबा यह 8 लेन का फ्लाईवे 2001 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण ने दोनों शहरों के बीच की यात्रा को एक नया आयाम दिया है। इस फ्लाईवे के बनने से पहले दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करना बहुत ही मुश्किल था। पुराने समय में लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते थे और यात्रा बहुत ही थकाऊ होती थी। अब लोग बस कुछ ही मिनटों में दिल्ली से नोएडा पहुंच जाते हैं। इस फ्लाईवे ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि लोगों के जीवन को भी आसान बना दिया है। यह फ्लाईवे आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक है, जो दोनों शहरों को और भी करीब लाता है। चैप्टर 9 अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे, मेरठ से हरिद्वार तक का सुहाना सफर। दोस्तों, अब बात करते हैं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे की। 150 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को हरिद्वार और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से हरिद्वार का सफर काफी आसान हो जाएगा। चैप्टर 10 प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल को मिलेगा प्रयागराज का साथ। दोस्तों, अंत में बात करते हैं प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे की, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से जोड़ेगा। 91 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का यह एक्सप्रेसवे 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और प्रयागराज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। आउटरो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का गाराट। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे, जिन्होंने राज्य को न सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों से बेहतर जोड़ा है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई ऊंचाई दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नाउ यू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।